Hello students, I am Rashmi and today I am going to discuss the part 2 of translation studies. Part 1 we have already discussed, and in today's video lecture I am going to discuss literal translation versus free translation. तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन क्या है? लिटरल ट्रांसलेशन, जिसको हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन भी कहते हैं, इज अ ट्रांसलेशन ऑफ अ टेक्स्ट डन बाय ट्रांसलेटिंग ईच वर्ड सेपरेटली without looking at how the words are used together in a phrase or sentence. जो लिटरल ट्रांसलेशन है उसको अन्य नाम डायरेक्ट ट्रांसलेशन और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा अनुवाद होता है जिसमें किसी एक टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में अनुवादित किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, बिना उसके हाव भाव, मीनिंग और उसमें जो भी एक आइडिया या जो थीम उसमें दिखाई जा रही है उस पर ध्यान दिए बिना। ठीक है, तो वर्ड फॉर वर्ड यानी कि आपको जिस तरह से शब्द लिखे हुए हैं उसी तरीके से आपको दूसरी भाषा में उसको अनुवाद करना है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन कहते हैं और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन भी कहते हैं। इन ट्रांसलेशन थियरी अनदर टर्म फॉर लिटरल ट्रांसलेशन इज मेटाफ्रेज। जो लिटररी थियरी के अकॉर्डिंग या ट्रांसलेशन थियरी के अकॉर्डिंग जो लिटरल ट्रांसलेशन है उसको हम मेटाफ्रेज के नाम से भी जानते हैं, एज ओपोज्ड टू पैराफ्रेज फॉर एन एनालॉगस ट्रांसलेशन। यानी ये पैराफ्रेज के ऑपोजिट होता है। मेटाफ्रेज यानी कि जिस भाषा में वो लिखा हुआ है उसको एज इट दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना। लिटरल ट्रांसलेशन लीड्स टू मिस ट्रांसलेशन ऑफ इडियम्स। जो लिटरल ट्रांसलेशन है उसको मिस ट्रांसलेशन भी कहा गया, यानी गलत अनुवादित या मिस ट्रांसलेशन, जो गलत तरीके से अनुवादित करता है उसको ऐसा भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें मीनिंग और जो आइडियाज है, जो इमोशन है उसको कन्वे नहीं किया जाता। which was once a serious problem for machine translation। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो लिटरल ट्रांसलेशन है उसको हम मशीन ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें शब्दों को एज इट ही ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओ गंगू कहाँ मर गया तू, ये एक लाइन है जो कि जो कूली जो एक नॉवल है, ठीक है, कूली जो एक नॉवल है उसकी एक लाइन है, ओपनिंग लाइन है ये, जहाँ पे ये जो नॉवल है कूली ये पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इस नॉवल की जो ओपनिंग लाइन है ये लिखी हुई तो है इंग्लिश में है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो हिंदी में आ रहा है। जैसे ओ गंगू कहाँ मर गया तू, देखिए वैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में नॉवल लिखा हुआ है तो ये लाइन होनी चाहिए थी कि ओ गंगू वेयर आर यू, हम ये कह सकते थे या ये लिख सकता था राइटर इसमें, लेकिन राइटर ने लिखा है ओ गंगू कहाँ मर गया तू। यानी ये क्या है, ये लिटरल ट्रांसलेशन है, यानी जैसा भाव है, जैसा आइडिया है, जैसा मीनिंग है उसको इसी तरीके से उसी लैंग्वेज में लिख देना। लैंग्वेज देखिए, ओ गंगू कहाँ मर गया तू, यानी उसको एज इट ही उतार दिया है, जबकि इसमें लिखा जाना था कि ओ गंगू वेयर आर यू, भाई यही तो पूछ रहा है वो, लेकिन लैंग्वेज देखिए। जैसे इसका मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है कि आई एम गोइंग टू मार्केट। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, एक सेंटेंस है कि आई एम गोइंग टू मार्केट, और आप इसको ऐसे ना बोल के आप बोलें कि मैं जा रहा हूँ बाजार। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम यानी मैं जा रहा हूँ, गोइंग टू मार्केट मार्केट जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। देखिए तो सेंस बन रही है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, लेकिन इसको जब हम लिटरल ट्रांसलेशन के रूप में जब हम इसको अनुवादित करेंगे तो ये आएगा मैं जा रहा हूँ बाजार। जैसे हम कहें
कि आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, ठीक है। तो हिंदी में जब हम उसको अनुवाद करते हैं तो हम लिटरेरी अनुवाद करेंगे तो कहेंगे मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ, लेकिन लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो वो आएगा मैं जा रहा हूँ पुस्तकालय, ठीक है। तो लिटरल ट्रांसलेशन क्या है? वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, यानी ऊपर शब्द लिखे हैं उसको नीचे बिल्कुल आपको मीनिंग ऐसे ही लिखना है। आपको उसमें एक जो करेक्ट जो फॉर्म होती है सेंटेंस की वो नहीं बनाना है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिटरल ट्रांसलेशन या वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। नाउ कम टू द सेकेंड वन, फ्री ट्रांसलेशन। दूसरा हमारा टर्म है फ्री ट्रांसलेशन। क्या है? जो फ्री ट्रांसलेशन है इज ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव ट्रांसलेशन, इसको हम क्रिएटिव ट्रांसलेशन भी कहते हैं। एंड इट इज मेनली यूज्ड इन नॉन टेक्निकल ट्रांसलेशन, यानी जो फ्री ट्रांसलेशन है बेसिकली ये नॉन टेक्निकल ट्रांसलेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशंस ऑफ लिटरेरी वर्क, मार्केटिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, यानी जैसे एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, कॉमर्स, मटेरियल्स, इन सब में जो ट्रांसलेशन होता है दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रांसलेशन। यानी ये लिटरेरी ट्रांसलेशन की फॉर्म में नहीं होता, यानी इसमें अगर आप लिटरेचर में आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें मीनिंग, इमोशंस, आइडियाज, हर चीज को ध्यान में रख के किया जाता है। लेकिन फ्री ट्रांसलेशन में ये सब नहीं होता, ये मार्केटिंग ट्रांसलेशन है, यानी ई कॉमर्स के लिए और जो भी आप एडवर्टीजमेंट वगैरह हैं उन सब के लिए जो ट्रांसलेशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रांसलेशन। Free translation is translating a text in such a way that it reproduces the general meaning of the original text. जो फ्री ट्रांसलेशन है उसमें किसी भी टेक्स्ट को ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है जिससे केवल उसका जनरल मीनिंग निकल के आ जाए, बस ओरिजिनली वो क्या कहना चाहता है। उसमें हाव भाव, इमोशन क्या है, क्या कंटेंट है, क्या थीम है, उन सब से कोई मैटर नहीं है। Unlike in literal translation, free translation does not involve rendering word to word meaning of a text. और literal translation की तरह इसमें word to word translation भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं free translation। इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन। यहाँ से आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि लिटरल और फ्री ट्रांसलेशन क्या है। लिटरल ट्रांसलेशन इज द रेंडरिंग ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, वन वर्ड एट अ टाइम, विदाउट कंसिडरिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एज अ होल। यानी जो लिटरल ट्रांसलेशन है आपको उसमें शब्दों को दूसरी भाषा में, दूसरी जो लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करना है, अनुवादित करना है, बिना ये देखे कि उसमें क्या कंटेंट है, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, क्या ये करेक्ट मीनिंग दे रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। उससे हमें कोई मैटर नहीं है, हमें केवल जैसे शब्द लिखे हुए हैं उसको ऐसे ही दूसरी भाषा में अनुवादित करना है। While free translation is translating of a text in such a way that it reproduces the general meaning of the original text without considering word to word translation, जबकि फ्री ट्रांसलेशन में सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है कि क्या इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आ रहा है। यानी जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि क्या ट्रांसलेशन जो हम कर रहे हैं क्या उसका जनरल मीनिंग, जो रियल टेक्स्ट है उससे उसका जनरल मीनिंग आ रहा है या नहीं। द मेन डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन इज दैट लिटरल ट्रांसलेशन इन्वॉल्व वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, वेयर फ्री ट्रांसलेशन इन्वॉल्व ट्रांसलेटिंग ऑफ जनरल मीनिंग। देखिए दोनों जगह एक ही बात है कि लिटरल ट्रांसलेशन में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होती है और फ्री ट्रांसलेशन में जनरल मीनिंग जो उसका है, बेसिक जो मीनिंग जो है टेक्स्ट का उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरल ट्रांसलेशन एंड फ्री ट्रांसलेशन। और इसी वीडियो के साथ हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है
वो शायद नहीं देखा होगा, तो आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद रश्मि, उस पर आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उस पर मैंने और भी काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं। आप उसको अच्छे से पढ़िए, स्टडी करिए, और उसके बाद ये सेकंड पार्ट है ये पढ़िए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो यूनिट है उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा अगर किसी और स्टूडेंट को बाकी कोई कुछ और टॉपिक पढ़ना है या जानना है, समझना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो थैंक यू।